और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। ठीक है, आज हम बात करेंगे अकबर के आरंभिक दिनों पंखा दिनों। ठीक है, उसके MCQs चलते हैं। देखिए, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? ऑप्शन होगा बी, बैरम खान। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? बैरम। रीजेंट बोले तो उसका जो चीफ कमांडर होता है वो, यानी उसका जो सेनापति होता है वो, उसको बोलते हैं रीजेंट। ठीक है, रीजेंट कौन था? बैरम खान। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका संरक्षक या रीजेंट बैरम खान था। पानीपत की द्वितीय युद्ध जो 1556 ईस्वी में बैरम खां के नेतृत्व में ही मुग़ल सेना ने हेमू के नेतृत्व वाली अफ़गान सेना को हराया था। वस्तुतः वह 1556 से 1560 ईस्वी तक मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक कर्ता धर्ता बना रहा। अकबर का अभिरक्षक कौन था? बैरम खां। अकबर का अभिरक्षक कौन था? बैरम खां। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त कर दिया था? अकबर ने किया था। जजिया किसे समाप्त किया था? अकबर ने किया था। मुग़ल सम्राट अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा तथा 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर लेना भी बंद कर दिया था। 1679 ईस्वी में मुग़ल सम्राट औरंगजेब ने जजिया लेना पुनः प्रारंभ कर दिया। अकबर ने 1564 में जो है इसे समाप्त किया था। फिर जो है 1562 में दास प्रथा भी बंद करवाया और 1563 में यात्रा करना भी बंद कर दिया, तीर्थ यात्रा करना बंद कर दिया। 1679 में मुग़ल सम्राट ने औरंगजेब ने जजिया लेना पुनः प्रारंभ कर दिया। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के अनुरूप निर्धारित किया गया था? ऑप्शन होगा बी, 1/3। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? 1/3। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का 1/3 अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष यानी कि 1580 ईस्वी में आईने दहसाला यानी टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली का प्रारंभ कर मुग़ल कालीन राजस्व व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप प्रदान किया। यानी मुग़ल कालीन राजस्व व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप प्रदान किया। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? ऑप्शन होगा डी, टोडरमल। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? बोले तो रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था? टोडरमल था। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री जो है टोडरमल था। टोडरमल किस मुग़ल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? ऑप्शन होगा सी, यानी अकबर। टोडरमल किस मुग़ल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? अकबर। अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था के पुनः निर्धारण हेतु 1570 से 71 ईस्वी में मुजफ्फर खां अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था के पुनः निर्धारण हेतु 1570 से 71 ईस्वी में मुजफ्फर खां तुर्बती और राजा टोडरमल को राजस्व मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नकद के रूप में वसूल की जाने वाली लगान राशि को पिछले 10 वर्ष का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे दहसाला यानी मालगुजारी व्यवस्था कहा जाता है। आईने दहसाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? ऑप्शन होगा रामतनु पांडे। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का संबंध हिंदू गौड़ ब्राह्मण परिवार से था।
तानसेन के पिता का नाम मुकुंद पांडे था। इनका गांव मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में था। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। तानसेन के बचपन का नाम था रामतनु पांडे। दीन इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन होगा सी, अकबर के द्वारा। दीन इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। दीन इलाही नामक एक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया था। इसके प्रथम अनुयायी बीरबल थे। सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में दीन इलाही दैवीय एकस्वरवाद का प्रवर्तन किया गया। अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। निम्नलिखित में से कौन दीन इलाही का सदस्य बना था? ऑप्शन होगा ए, राजा बीरबल। निम्नलिखित में से कौन दीन इलाही का सदस्य बना था? राजा बीरबल। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? ऑप्शन होगा बी, बीरबल। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? बीरबल ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? अकबर था वो निरक्षर था। उपयुक्त मुगल शासकों में से केवल अकबर ही निरक्षर था, जबकि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब शिक्षित शासक थे। निम्नलिखित में सही जोड़ा कौन सा होगा? तो जो होगा आसफ खां अकबर बिल्कुल गलत है। आदम खां अकबर गलत है। बैरम खां अकबर सही है, यही गलत है। दिए गए विकल्पों में से सही जोड़ा बैरम खां अकबर है। बैरम खां अकबर का संरक्षक था तथा 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में उसी के सेनापति ने मुगल सेना में हेमू के नेतृत्व वाले अफगान सेना को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था तथा 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में उसी के सेनापति में मुगल सेना ने हेमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना को हराकर दिल्ली पर आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों को रचना का श्रेय प्राप्त है? ऑप्शन होगा बी, यानी अकबर। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? अकबर। मुगल सम्राट अकबर को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है। मुगल सम्राट अकबर को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन होगा ए, यानी अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था। निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है? ऑप्शन होगा सी, एकता प्रणाली। निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है? एकता प्रणाली। दाग प्रथा, मनसबदारी प्रणाली तथा जब्ती प्रणाली सुधार को अकबर द्वारा अपनाया या आरंभ किया गया। एकता प्रणाली की शुरुआत सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने करी थी। दाग प्रथा, मनसबदारी प्रणाली तथा जब्ती प्रणाली सुधार को अकबर द्वारा अपनाया गया या आरंभ किया गया। इस एकता प्रणाली शुरुआत की सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने की थी। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखे थे? ऑप्शन होगा बी, यानी अकबर।
रामचरितमानस ने किसके काल में रामचरितमानस लिखी थी? अकबर ने। रामचरितमानस किसने लिखी थी? अकबर ने। राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास ने अकबर के शासनकाल में 1574 ईस्वी में संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। मुगल शासक अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक था। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? तो अकबर ने। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? तो जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? तो जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। जहांगीर शब्द का अर्थ विश्व विजेता होता है। अकबर के पुत्र सलीम ने 1605 ईस्वी में बादशाह बनने पर नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। अकबर के पुत्र सलीम ने 1605 ईस्वी में बादशाह बनने पर नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करी थी। तो आई होप चीज़ें यहीं तक आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी का देख लेंगे अगले दिन। ठीक है। सो थैंक यू आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।